हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज दो बेहतरीन लार्ज कैप फंड के बीच कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहूँगा। एक एक्सिस का जो ब्लू चिप है, दूसरा कैनाडा रोबाको का ब्लू चिप। एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आ रहा हूँ टॉपिक में। पहले तो दोनों फंड के जो परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच कंपेयर कर लूँगा। फिर मार्केट के साथ फंड का कैसा बिहेवियर है वो समझने की कोशिश करूँगा। फिर डिफरेंट एंगल से देखना चाहूँगा फंड का ब्रॉड बिहेवियर कैसा है, क्या सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच, क्या डिफरेंसेस है एक्सेट्रा। तो पहले दोनों फंड के जो परफॉर्मेंस है उसको ओवरलैप करते हैं एक्सिस ब्लू चिप वर्सेस कनाडा रोबाको ब्लू चिप। इधर 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो कनाडा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन 3 ईयर में एक्सिस का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। एंड 5 और 10 ईयर में अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन 1 ईयर में कनाडा का परफॉर्मेंस क्यों बेटर है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बेंचमार्क के साथ हर फंड का कैसा रिलेशन है वो भी समझना जरूरी है। तो पहले देखते हैं एक्सिस के साथ उसका बेंचमार्क। एक्सिस का बेंचमार्क है निफ्टी 50 1 ईयर 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन एक्सिस ने क्लियरली कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अब कनाडा को देखते हैं। कनाडा का बेंचमार्क अलग है। ये बीएससी का एक बेंचमार्क फॉलो कर रहा है, एसपी बीएससी 100, जो थोड़ा ब्रॉड बेंचमार्क भी है। इसमें 100 स्टॉक है, लेकिन 1 ईयर 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन ये भी अपने बेंचमार्क को कॉन्सिस्टेंटली बीट कर रहा है। दोनों का बेंचमार्क अलग हो गया तो बेंचमार्क कंपैरिजन करना जरूरी है। अब 20 ईयर्स का चार्ट ले लेते हैं। एसपी बीएससी 100 एंड निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो है वो एनएससी का बेंचमार्क है, उसमें 50 कंपनी है। एसपी बीएससी 100 जो है वो बीएससी का एक बेंचमार्क है, उसमें 100 कंपनी है। सो ब्रॉड बेंचमार्क है, सो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। 20 ईयर्स में रिटर्न भी ज़्यादा डिलीवर कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कनाडा का ब्लू चिप ज़्यादा वोलेटाइल है। ज़्यादा वोलेटाइल होने से रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा बनता है। क्या रिटर्न ज़्यादा बन रहा है वो देखने के लिए रिटर्न एनालिसिस देखते हैं। 1 ईयर में तो क्लियर रिटर्न ज़्यादा बन रहा है, लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर में अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न एक्सिस थोड़ा बेटर है। रिटर्न ज़्यादा देने के लिए आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन उसका भी कुछ पैरामीटर होता है, वो हम रिस्क रेशियोज में बाद में देखेंगे। उससे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पहले AUM चेक करते हैं। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। एक्सिस का साइज 16,000 करोड़, कनाडा का साइज बहुत ही छोटा है कंपैरेटिवली। फंड मैनेजर श्रेयस डबलकर है एक्सिस का, और संजय जी कनाडा रोबाको को मैनेज करते हैं। श्रेयस डबलकर बेस्ट फंड मैनेजर भी है 2020 का। बेंचमार्क के हिसाब से तो दोनों का बेंचमार्क बिल्कुल ही अलग है। एक NSC का बेंचमार्क फॉलो कर रहा है निफ्टी 50, कनाडा BSC का बेंचमार्क फॉलो कर रहा है BSC 100, जो थोड़ा ब्रॉड बेंचमार्क है। रैंकिंग के हिसाब से क्रिसिल एंड वैल्यू रिसर्च दोनों फंड को 5 स्टार रैंक दिया है। एक्सपेंस रेशियो कनाडा का डबल है एक्सिस से, लेकिन टर्नओवर देखियो एक्सिस का टर्नओवर 100% है। इसका मतलब है एक्सिस ने अपना पूरा फंड चेंज कर लिया। ये श्रेयस जी का फंड मैनेजमेंट का एक स्टाइल आप कह सकते हो। तो श्रेयस जी कैसा पोर्टफोलियो बनाया वो देखने के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन देखना चाहेंगे, पोर्टफोलियो के अंदर घुस के। तो नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक्सिस का एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है। 28 स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में है, कनाडा का 41, कैटेगरी 44। तो एक्सिस कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेके चल रहा है। टॉप 5 एंड टॉप 10 होल्डिंग अगर आप चेक करते हो तो वही आपको सिग्नल आएगा। 41% इसका इन्वेस्टमेंट टॉप 5 में ही है। कंपैरेटिवली कनाडा का 36% है टॉप 5 में। सो कनाडा थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, एक्सिस थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है। टॉप 10 में भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर आपको नजर आ जाएगा, लेकिन एक्सिस का कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच होने के साथ उसका रिस्क कैसा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कनाडा का रिस्क कैसा है वो समझना जरूरी है। उसके लिए हमको रिस्क रेशियोज चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक करते हैं रिस्क रेशियोज को। रिस्क रेशियो में पहले मीन को चेक करते हैं। मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न। इधर एक्सिस बेटर है, कैटेगरी से दोनों ही बेटर है, लेकिन एक्सिस और कनाडा के कंपैरिजन में एक्सिस बेटर है। आप देखते हैं एसडी और बीटा को, दोनों ही इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी। कौन सा फंड ज़्यादा वोलेटाइल है इधर आपको मिल जाएगा। इधर लोअर इज बेटर होता है। इन्वेस्टर का मानना होता है अगर आपका मीन सेम आ रहा है, रिटर्न आपका सेम आ रहा है, तो लोअर वोलेटिलिटी के साथ जो फंड वो सेम रिटर्न डिलीवर कर रहा है वो बेटर है। तो क्लियरली एक्सिस आगे है। लोअर वोलेटिलिटी के साथ एक्सिस जो है वो बेटर रिटर्न डिलीवर कर रहा है। आप देखते हैं शार्प और अल्फा को, इधर हायर इज बेटर होता है। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया, इधर एक्सिस आगे है। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। यह कैटेगरी को तो छोड़ ही दो, ये तो नेगेटिव वैल्यू में है, लेकिन दोनों फंड का अल्फा 3.9 है,
सेम फिगर आ रहा है इधर। सो अभी तक क्या निकला, श्रेयस जी का एक्सिस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच वाला एक फंड है, उसका बेंचमार्क उसके साथ है, निफ्टी 50 जो नैरो लार्ज कैप बेंचमार्क होता है वही उसके पास है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच के साथ वो चल रहा है। सो इसका वोलेटिलिटी भी कम है। ऑन द अदर हैंड कनाडा का जो है उसका बॉर्ड बेंचमार्क है, उसको बीट करना है BSE 100 को, तो इसको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, इसीलिए फंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अप्रोच के साथ चल रहा है। तो इस आइडिया को क्रॉस चेक करने के लिए दूसरी बार पोर्टफोलियो के अंदर घुसना चाहूँगा। देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बीच दोनों फंड का एलोकेशन कैसा है। एक्सिस क्लियरली लार्ज कैप बायस है, दोनों फंड ही लार्ज कैप कैटेगरी से ज़्यादा लेके चल रहा है, लेकिन कनाडा से भी एक्सिस 10% ज़्यादा लार्ज कैप लेके चल रहा है। मिड एंड स्मॉल को एक साथ देखो, एक्सिस ने मिड एंड स्मॉल का एक्सपोजर लिया ही नहीं। ऑन द अदर हैंड कनाडा को देखो, कनाडा का मिड कैप एक्सपोजर एक्सिस से बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कैटेगरी के आसपास ही है। स्मॉल कैप एक्सपोजर दोनों ही फंड ने अवॉइड किया है। अब लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को एक बार फिर से देखते हैं। कनाडा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है एक्सिस के कंपैरिजन में। लास्ट 1 ईयर में कनाडा ने 18% रिटर्न दिया है। क्यों दिया है वो एनालिसिस करने के लिए एक चार्ट लेना होगा। इस चार्ट में मैंने क्या किया है, 3 इंडेक्स को ओवरलैप किया है। एक तो निफ्टी 50, एक BSE का मिड कैप, एक BSE का स्मॉल कैप। लास्ट 6 मंथ का चार्ट है ये, अप्रैल महीने से सितंबर तक। तो इधर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है स्मॉल कैप ने बेहतरीन 64% रिटर्न दिया है, जहां मिड कैप ने 46 एंड निफ्टी 50 ने 39% रिटर्न दिया है। एंड कनाडा का पोर्टफोलियो एलोकेशन देखो, इधर मिड कैप कनाडा का बहुत ही ज़्यादा है एक्सिस के कंपैरिजन में। सो इधर 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में कनाडा एक्सिस को आउट परफॉर्म किया है। अब चीज़ों को सम अप करना चाहेंगे, एक्सिस जो है वो लो वोलेटाइल कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप बायस एक फंड है, और ऑन द अदर हैंड कनाडा जो है उसका बेंचमार्क बॉर्ड है। उसको अपने बेंचमार्क को बीट करना है तो मिड कैप एक्सपोजर ज़्यादा लेना पड़ा, इसीलिए फंड ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। HD और बीटा को देखो, फंड थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ चल रहा है। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच वाला लार्ज कैप चाहिए तो एक्सिस बेटर है। अगर आपको डाइवर्सिफाइड अप्रोच वाला एक लार्ज कैप फंड चाहिए तो कनाडा आपके लिए परफेक्ट फंड होगा। तो ये था आज का एनालिसिस। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।